मैं इनको मारूं, मैं खुद मर जाऊं, या मैं पाकिस्तानी अवाम को मारूं? क्योंकि खुद सोचो, ना इन्होंने हमें जीने लायक छोड़ा है, ना हमें मरने लायक छोड़ा है। अबे 16 ओवर के अंदर 50 रन, ऊपर से पाकिस्तान के घंटा आजम महाराजा साहब, वो बाबर साले की तस्वीर में यकीन करो, मैं दिल करता है कि फाड़ के रख दूं। सबसे पहले साहिब अयूब इतनी अच्छी फॉर्म में नजर आ रहा था, बहुत अच्छा खेल रहा था, ड्राइव्स अच्छी मार रहा था, शॉट्स अच्छी मार रहा था। राइट आफ्टर साहिब अयूब जैसे आउट हुआ, बाबर आजम तीसरी बॉल पे आउट। 16 ओवर के अंदर पाकिस्तान 60 रन पे है, 23 रन बनाए साइम ने, 24 पे है इस वक्त अब्दुल्ला शफीक, और तकरीबन ये रिजवान मेरे भाई ने बनाए कोई तकरीबन 6 रन। और ये सूरत हाल है पाकिस्तान की। बाबर आजम डक के ऊपर आउट होके गए। 3 चेंजेस आज पाकिस्तान ने की हैं, जिसमें फ़हीम अशरफ की जगह मोहम्मद नवाज खेल रहे हैं, नसीम शाह की जगह हसन अली खेल रहे हैं, और एक और चेंज पाकिस्तान की आज नजर आ रही है, जो कि सोचो विचार कराती है कि पहले मैच में आपने सही डिसीजन लिया था या अगले मैच में सही डिसीजन ले रहे हैं। यानी सुफियान मुकीम, उनको जिस तरह मोहम्मद रिजवान यूटिलाइज कर रहे थे, देखिए मैंने तो आपको पिछले मैच में ही बता दिया था, मैं तो वहां नहीं बैठा हुआ, मैं तो क्रिकेटर कैप्टन कोच नहीं हूँ। उनका जो इंटरेस्ट नहीं था ना सुफियान मुकीम की तरफ, वो आपको दिख गया आज सिलेक्शन की निगाह के अंदर कि अबरार अहमद की वापसी आ चुकी है। अब आप अबरार अहमद को देखिएगा कि अबरार अहमद पार्ट टाइमर्स का इंतजार नहीं करेंगे, अबरार अहमद को फ्रंट लाइन बॉलिंग कराई जाएगी। और आज मैं अभी बता के आपको जा रहा हूं कि सेकंड इनिंग्स में क्या होगा। बहुत जबरदस्त बॉल जेडन सीम्स का, दोनों विकेट वही लेके गया, और तीसरा भी बड़ा अच्छा आउट कर दिया अब्दुल्ला शफीक को, वो भी बड़ी अच्छी फॉर्म में नजर आ रहा था। लेकिन बारिश के बाद वो फर्स्ट ओडीआई और अभी का टर्न दिखा रहे हैं, तो 4.2 का टर्न हो रहा है इस टाइम पे। मतलब स्पिनर्स के लिए ये जन्नत है, ये वाली पिच इतना ब्रिलियंट स्पिन होता है हो रहा है यहाँ स्पिनर के लिए जन्नत है। और हमारे तो लेजेंड्स फास्ट बॉलर के हाथों आउट हो रहा है, मतलब कि बाबर आजम आखिर कब सीखोगे। देखो कितनी सपोर्ट और चाहिए उमर साहब, और कितनी, जब देखो बात बताऊं क्या, बगैर परफॉर्मेंस के ना कोई आपके साथ नहीं रहता, नहीं है। कितना लोग सपोर्ट कर लेंगे, परफॉर्म तो करना पड़ना है ना। ये बल्ला है ना, इस बल्ले से सबके हेटर्स के मुंह बंद होंगे। लेकिन यार ये क्या है, इतना मनहूस कोई हो सकता है? ये किंग है पाकिस्तान का, पिछली इनिंग में 47 किए, मैंने उस पर भी क्रिटिसाइज किया, लेकिन कुछ भूतिया मुझे बार बार उसकी टिकटॉक के और उसकी ड्राइव्स के जो है वो इंस्टाग्राम पे और इस पे व्हाट्सएप के ऊपर तस्वीरें और वीडियोस भेज रहे हैं कि देख आप किंग ने क्या कर दिया, कि ये किंग है। तो वो ब्रेंडन किंग वेस्ट इंडीज का, वो इससे लाख गुना बेहतर खिलाड़ी है भाई। वेस्ट इंडीज का ब्रेंडन किंग, उसको तुम किंग बोलोगे तो चलो, उसके पास रीजन तो है कि मेरा नाम ही किंग है भाई, मैं क्या करूं, मजबूर हूं मैं। लेकिन ये बाबर ना 4 में ना 14 में ये बंदा आकर पाकिस्तान का किंग बना पड़ा है कि जी मैं किंग हूं पाकिस्तान का। 3 बॉलों में घंटा बना के 0 गोल्डन डक। खैर इसकी मैं लेता हूं और बड़े अच्छे तरीके से लेता हूं, अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करना। अच्छा हुआ कुछ यूं कि सबसे पहले साइम अयूब साहब एक बार फिर से वही स्टार्ट, मतलब ये चले, ये अभिषेक शर्मा है पाकिस्तान के, ये पाकिस्तान के अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार यादव बनने के चक्कर में है। वीडियो चलवाने से, ट्रेंड बनवाने से, पीआर करवाने से लोगों के मुंह नहीं बंद होंगे। जब आप अच्छी क्रिकेट खेलोगे तब लोगों के मुंह बंद होंगे। आपका तो ग्राफ, कभी हम सोचते हैं कि लोगों का ग्राफ 40 के अगले में 60 करेगा, फिर सेंचुरी करेगा। आपका तो ग्राफ पिछले कुछ अर्से से 40 आता है तो फिर आप जल्दी आउट हो जाते हो, फिर इसके बाद दोबारा से 30 करोगे, फिर जल्दी आउट हो जाओगे। अब बंदा पूछे, जब साइम खेल रहा था इतना बल्ले के ऊपर बॉल आ रहा था, आउटस्टैंडिंग किस्म की वो बल्लेबाजी कर रहा है, चौके मारा, छक्के मारा, वो सिंगल तो ले ही रहा था, सिंगल वो गलती कर रहा था। उसने एक सिंगल ली अपनी पूरी इनिंग्स के अंदर, उसने 25 डॉट बॉलें खेली हैं। अगर वो सिंगल पे ध्यान देता तो आउट ना होता, उसने एक, उसकी बॉल मिस हुई है, वो आउट हो गया। और उसके बाद बाबर जो आउट हुआ है, अब बंदा क्या जरूरत क्या पड़ी है इतना क्लोज जाके खेलने की, चौके की तरह जो मारने की। भी तुम आए हो लास्ट मैच में विकेट आई है, लास्ट मैच में अपनी गलती की वजह से आउट हुआ। ये तो बॉल बहुत ही अच्छी मारी थी। सो कई दफा ये जब चीजें सामने आती है ना, दुख होता है कि यार सभी प्लेयर पाकिस्तान के लड़के हैं कि एक के साथ एक पार्शियल एटीट्यूड, दूसरे के साथ कुछ और एटीट्यूड। अब सुफियान को एक गेम खिला के हम एक्सपोजर के नाम पे तो उसको खिला रहे थे, अब हमने उसको फिर एक और गेम से बाहर निकाल दिया। खैर एनीवेज ये बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो कंसर्न ये है कि 16 ओवर में 96 ओवर्स के अंदर हम तकरीबन 71 डॉट बॉल्स खेल चुके हैं। 71 डॉट बॉल्स। चलो बाबर तो आउट होकर चले गए, बाबर के ऊपर तो मैं बात करता हूँ अभी, लेकिन मोहम्मद रिजवान, मतलब यार तोबा तोबा तोबा। मोहम्मद रिजवान को कोई जाके ये पूछे, भाई आप जिस तरह खेलने की कोशिश कर रहे हैं, वेस्ट इंडीज वाले ड्रेसिंग रूम में सोच रहे हैं कि जो जेडा ब्लेड्स हैं, ये जो
स्टील्स हैं, ये सारे जो है ना, ये कॉर्टनी वॉश और कर्टली एम्ब्रोज बन चुके हैं, क्योंकि 60 और रन पे 2 विकेटों का मसला नहीं है। मसला ये है कि वो जब बाबर का 3 बॉल डक हुआ तो उसके बाद मोहम्मद रिजवान आए हैं। शुरू की 18 बॉलों में मोहम्मद रिजवान का सिर्फ 1 रन था। लेकिन यार आप बाबर आजम, आपको देखना पड़ेगा कौन सी बॉल अच्छी आ रही है, कौन सी बॉल गंदी आ रही है। अब बाबर आजम वो वाला नहीं रहा। बाबर आजम समझो कि एक नया लड़का जिसको कहते हैं टीम में जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। अब होना बताऊं क्या है, एक तो परफॉर्मेंस आपकी पूरी नहीं है, आगे ओडीआई सीरीज कोई आने नहीं है। ये वेस्ट इंडीज का टूर वो टूर था जिसके अगेंस्ट आपके सबसे अच्छे रिकॉर्ड थे। अगर इसके अगेंस्ट भी सेंचुरी नहीं आएगी तो भाई भूल जाओ। फिर T20 टीम में सिलेक्शन तब होनी थी जब आप ओडीआई के अंदर परफॉर्मेंस करके दिखाते हैं। ओडीआई के अंदर आपकी परफॉर्मेंस आएगी। 31 इनिंग्स के बाद आज जनाब 0 के ऊपर आउट होके जा रहे हैं, डक के ऊपर। मतलब नए से नए रिकॉर्ड बना रहे हैं बूढ़े किस्म के। अच्छा, बहरहाल बाबर आजम तीसरी बॉल पे आउट हो गया, अनफॉर्चुनेट विकेट थी। उसके बाद अब्दुल्ला शफी कैच दे बैठे, एक नए बॉलर के हाथों आउट हो गए। इससे बड़ा कोई बैट्समैन ना आया। मैं तो शान मयूब हूं, मैं तो दुनिया का करता धरता हूं। हाँ, घंटा एक बार 0 कितना 23 रन 31 बॉलों में बनाकर आउट हो गया। 31 बॉलों में 23 रन बनाकर आउट हो गया। और आउट कैसे भूतियों की तरह हो रहे हैं, टुक टुक करते हुए। जितनी डॉट बॉल है पाकिस्तान ने इस इनिंग के अंदर खेली हैं, इतनी शायद मैं कहता हूं पूरी अपने टूर्नामेंट के अंदर एक टीम नहीं खेलती होगी। साइम मयूब यहां पर 31 बॉल 23 रन। फिर आए द किंग, द लेजेंड, द घंटों के किंग बाबर आजम साहब। बाबर आजम आज 0 रन, 0। देखो ये 0 छोटा होता है, ये 0 उससे भी छोटा होता है, इसलिए मैं इतना बड़ा 0 बना रहा हूं कि अब इसका इतना बड़ा 0 हो गया। ये बाबर आजम साहब एक बार फिर से घंटा आजम होते हुए अपने आप को प्रूव करते हुए कि मुझसे बड़ा ना घंटा कोई आया था, ना कोई है, ना कोई होगा। एक बार फिर से 0 बनाकर छक्कों की तरह आउट होकर वापस जाते हुए बड़ी अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे थे। जैसे फर्स्ट ओडीआई में अच्छी रेटिंग कर रहा था, वो इस ओडीआई में भी बहुत अच्छी रेटिंग कर रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जल्दी ही आउट हो गया। अब मोहम्मद रिजवान स्वीप शॉट खेलने का क्या तुक बनता है जब बॉल बहुत ज्यादा स्पिन पूरे मैच को नीचे लगवाया रिजवान ने। हाँ जी। 97 डॉट बॉल 23 ओवर्स के अंदर, 23 ओवर्स के अंदर पाकिस्तान ने 97 डॉट बॉल खेली है। सिर्फ 24 दफा सिंगल लिया और 5 दफा 2 पाकिस्तान ने स्कोर किया है। इससे आप अंदाजा लगाओ 120 जमा 18 138 बॉल में से 97 इन्होंने डॉट बॉल खेली है। और इसमें सारा का सारा क्रेडिट जाता है दी ग्रेट टुक टुक रिजवान को। हाँ जी, क्या जरूरत पड़ी है भाई साहब। अगर तुम देखो उमर बात समझ गया तो आपके ना पावर प्ले के अंदर 5 आउट हुए हो तो आपकी समझ आती है आपने एकदम से इनिंग्स को रोक दिया। तो भाई 2 आउट हुए हैं, इनका मतलब ये, इनकी कहानी ये है कि बाबर जब आउट हुआ पिच बहुत क्योंकि फ्लॉज हैं बाबर आजम के अंदर। जो लोग उस पर तनकीद करते हैं वो थोड़ी फ्लॉ है, वो तो जो काम करके आता है उसके ऊपर तनकीद होती है। अब ऐसा तो नहीं है कि साइम के बाद बाबर जा रहा था बैटिंग करने के लिए और लोग बोल रहे थे कि नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, बददुआएं देते हुए, कोई काला जादू करते हुए इसके ऊपर भेज रहे थे। आप मैदान में जो करते हो वो अपनी मनमर्जी से करते हो। बाहर उसको, उस परफॉर्मेंस को देख के जो बाहर क्रिटिसाइज लोग करते हैं या तारीफ करते हैं, वो उनकी अपनी पर्सनल ओपिनियंस होती हैं। अब यहां तो किसी ने बल्ला नहीं रोका ना। एक टेक्निकल फ्लॉ के ऊपर आप आउट हुए। आपने सीधी आती हुई बॉल को क्रॉस बैट के साथ खेलना शुरू किया और आप वो बल्लेबाज हो जो शुरू की 15-20 बॉलें एट विल सीधे बल्ले के साथ खेल सकते हो। और उसपे भी 15 में से अगर 15 बॉलें सीधे बल्ले के साथ खेलोगे तो 12 नहीं तो 10 तो मिडिल करोगे ही करोगे। तुम्हारी वो क्वालिटी किधर गया वो बाबर आजम? इसको कोई समझाए भाई, तुम कौन हो, तुम्हारा पोटेंशियल क्या है, तुम्हारी बला क्या है। इस सब चीजों को छोड़ के बस ये लगे वो तुम्हारी बुराई कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो। अबे भाई मैं 2.5 साल से सिमिलर बातें कर रहा हूँ बाबर आजम के ऊपर। मुश्किल है, पिच बहुत खतरनाक है, रुक जाओ। अगर बाबर खेल रहा है तो भाई रन करते रहो। तो भाई इतना भी खतरनाक पिच नहीं था। जब बाबर आउट हुआ उसके 10-15 मिनट के बाद बादल आया तब जिसको कहते हैं ना बारिश का माहौल बना है, ऐसे नहीं बारिश का माहौल बना। तो इस चीज का ध्यान हुए बचत हो गई, ये भी बचत हो गई जी। हुसैन तलत को चांस मिल गया, स्लिप होती तो सीधा हाथ में था, लेकिन ये समझ नहीं आ रही। यहाँ पे हम अभी बात कर रहे थे स्पिनर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट पिच बन रही है, मतलब अच्छी बॉलिंग करवा रहे हैं, जन्नत साबित हो रही है।
ये तो हमारे तो बैट्समैन फास्ट बॉलर के हाथों आउट हो रहे हैं। तीनों विकेट वही फास्ट बॉलर ने लिए, सिर्फ एक विकेट जो है रिजवान वाली वो गुदरगेश मोती ने लिया, वो भी अपनी गलती की वजह वो से। भी अंपायर कोलती बड़ा टर्न हुआ उसका बॉल। और आप देखो ना, आप पूरा पैड दिखा के स्वीप मार रहे हो उसको, और 4.2 का टर्न एवरेज टर्न हो रहा है आज के दिन, तो आपको इतनी रिस्की शॉट नहीं खेलनी चाहिए। यार क्या दिमाग खराब हो गया इसका, ये अपने आप को क्या प्रूव क्या करना चाहता है बाबर आजम? कौन सी दुनिया में ये जी रहा है? ऊपर से ओवरकास्ट कंडीशन है यार, बैटिंग यहां तेज करनी चाहिए, जितना हो सके तेज बैटिंग करो, लेकिन नहीं, ये लोग टुक टुक करते हुए बिल्कुल ही घटिया स्लो किस्म की बैटिंग, रेंगते हुए ये लोग बैटिंग कर रहे हैं, रेंगते हुए। जो पाकिस्तान वेस्ट इंडीज का हालात है, इस वेस्ट इंडीज ने हमको मार मार के पेल देना है, जितने जोश से वो लोग वापस आए हुए हैं। टॉस भी वो लोग जीत गए, हमको पहले बैटिंग दी, जो कि मैं चाहता भी था, और बैटिंग मिली तो मुझे लग रहा था कि आज बाबर आजम का दिन है भाई, आज बाबर आजम रन्स पे रन्स करेगा, सेंचुरी पे सेंचुरी, 50 पे 50, ऐसी की तैसी फाड़ के रख देगा, तमाम हेटर्स की जवाब देगा। पता चला उसने मेरे ही मुंह पे कस के जूता मार दिया बबरों ने कि ले तू ये ले, तू मेरे को सेंचुरी बोलते, तू ये ले, अंडा ले तू अंडा। अबे कितने अंडे खाएगा बाबर आजम? यकीन कर, पीएसएल में इसने कोई 5-6 अंडे खाए थे, फिर पिछली जो चैंपियंस ट्रॉफी थी उसके अंदर इसने अंडे खाए थे, और आज भी ये बंदा अंडे खा रहा है। ये करना क्या चाह रहा है बाबर आजम? कितने अंडे खाने के चक्कर में है भाई?